क्या आपका फोन हैक हो चुका है और आपको पता भी नहीं? बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे फोन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हैकर्स को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए। कभी कभी उन्हें आपकी फोटो, व्हाट्सएप, OTP और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। कई बार फोन हैक होने के बाद भी फोन बहुत नॉर्मल चलता रहता है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका डाटा धीरे धीरे किसी और के पास जा रहा है। आज मैं आपको फोन हैक होने के 7 रियल साइन बताऊंगा, और अगर इनमें से एक भी साइन आपके फोन में मिलता है तो वीडियो खत्म होने के बाद उस साइन को तुरंत चेक कीजिएगा। और सबसे डेंजरस साइन लास्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी हैकिंग की बात होती है, बहुत लोग सोचते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी या फ़ोन अचानक बंद हो जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आजकल हैकर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि कई बार फ़ोन एकदम नॉर्मल दिखता है और अंदर ही अंदर अकाउंट और प्राइवेसी रिस्क में आ जाती है। अगर आप इन 7 साइन को पहचान लोगे तो टाइम पर एक्शन लेके अपना डाटा और फोन दोनों बचा सकते हो। और एक साइन ऐसा भी है जिसे देखकर हैकर्स को तुरंत पकड़ा भी जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं फोन हैक होने के 7 रियल साइन, और हर साइन से बचने के लिए सिंपल सलूशन भी। सबसे पहला साइन है अननोन लॉगिंग अलर्ट। सोचो, अगर आप घर पे बैठे हो और अचानक गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक या बैंक की तरफ से लॉगिंग अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आपने लॉगिंग नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं शायद नोटिफिकेशन गलती से आ गई, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। हो सकता है किसी ने आपका पासवर्ड ट्राई करने की कोशिश की हो, या किसी पुराने पासवर्ड की वजह से अकाउंट एक्सेस की अटेम्प्ट की हो। हर लॉगिंग अलर्ट का मतलब अकाउंट हैक हो गया ये जरूरी नहीं है, लेकिन बिना चेक किए इग्नोर करना ये भी सही नहीं है। अगर आप इसे इग्नोर करते रहे तो कोई आपके जीमेल, फोटोज या दूसरे अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इससे बचने का सबसे इजी सलूशन है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करो। अगर लॉगिंग आपका नहीं था तो तुरंत पासवर्ड चेंज करो। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो और अकाउंट के डिवाइस सेक्शन में जाकर देखो कोई अननोन डिवाइस लॉगिंग तो नहीं है। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन आपके अकाउंट को काफी हद तक सिक्योर रख सकता है। लेकिन ये तो पहला साइन था। अब जो दूसरा साइन आने वाला है वो बहुत लोग रोज देखते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं प्रॉब्लम क्या है। दूसरा साइन है कैमरा या माइक्रोफोन इंडिकेटर। आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में जब कैमरा या माइक्रोफोन यूज होता है तो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा डॉट ग्रीन या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये फीचर आपके प्राइवेसी के लिए होता है, लेकिन सोचो आप फोन यूज ही नहीं कर रहे हो और कैमरा या माइक्रोफोन चल ही नहीं रहा है, फिर भी ये इंडिकेटर बार बार जल रहा है। हर बार इसका मतलब हैकिंग हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कैमरा बैकग्राउंड में परमिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार कैमरा या माइक्रोफोन एक्टिव दिख रहा है तो जरूर देखना चाहिए कि कौन सा ऐप्स यूज कर रहा है। अगर कोई अननोन ऐप्स कैमरा या माइक्रोफोन यूज कर रहा है तो ये प्राइवेसी के लिए रिस्क हो सकता है। फोन की सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी या परमिशन ऑप्शन ओपन करो, कैमरा या माइक्रोफोन परमिशन चेक करो। सिर्फ उन्हीं ऐप्स को परमिशन दो जिसको आप यूज करते हो। अगर कोई अननोन ऐप्स परमिशन यूज कर रहा है तो उसकी परमिशन हटा दो, और ज़रूरत ना हो तो उसको डिलीट कर दो। ये छोटा सा स्टेप आपके प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। अभी तक के साइन कॉमन थे, लेकिन तीसरा साइन देखकर बहुत लोग सोचेंगे ये तो मेरे फ़ोन में होता है। तीसरा साइन है अननोन डिवाइस लॉगिन। एक दिन आप अपना व्हाट्सएप या गूगल अकाउंट ओपन करते हो और वहाँ एक ऐसा डिवाइस लॉगिन दिख जाता है जिसे आप पहचानते ही नहीं। तो हो सकता है किसी और ने आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की हो। हर अननोन डिवाइस लॉगिन का मतलब कि अकाउंट हैक हो गया ये जरूरी नहीं है। कभी कभी पुराने फ़ोन के लॉगिंग एक्टिविटी भी दिख सकता है, लेकिन अगर लोकेशन या डिवाइस बिल्कुल अननोन हो
तो उसे इग्नोर करना सही नहीं है। सबसे पहले गूगल या व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस सेक्शन में जाओ। ध्यान से देखो कौन कौन से डिवाइस लॉगिंग है। अगर कोई डिवाइस पहचान में ना आए तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दो। उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज करो और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर दो। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन आपके अकाउंट को ज़्यादा सेफ और सिक्योर रख सकता है। अगला साइन और भी अजीब है। कई बार फोन में नया ऐप्स आ जाता है और हमें याद भी नहीं रहता कि वो इंस्टॉल कब हुआ। चौथा साइन है ऐप्स खुद इंस्टॉल होना। एक दिन आप अपना फ़ोन खोलते हो और देखते हो कि कोई नया ऐप्स पड़ा है, और सबसे अजीब बात, आपने उसे कभी इंस्टॉल ही नहीं किया हो। बहुत लोग सोचते हैं ये ऐप शायद पहले से पड़ा हो या किसी अपडेट की वजह से आया होगा, और बिना चेक किए उसे इग्नोर कर देते हैं। हर अननोन ऐप्स का मतलब फ़ोन डेंजर हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फ़ोन मैन्युफैक्चरर या सिस्टम अपडेट के साथ नए ऐप्स आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐप्स हो जिसका नाम ही अजीब हो और आपको बिल्कुल याद ना हो कि वह ऐप्स आया कहाँ से, तो उसे ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर ऐसे ऐप्स को बिना देखे यूज करते रहें तो वह ऐप्स अननेसेसरी परमिशन मांग सकता है और फ़ोन की प्राइवेसी या परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। सबसे पहले सेटिंग में जाओ। ऐप्स में जाकर इंस्टॉल ऐप्स का लिस्ट चेक करो। जो ऐप आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया उसके बारे में पहले सर्च करो। अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो उसे अनइंस्टॉल कर दो, और हमेशा ऐप्स सिर्फ प्ले स्टोर या ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करो। बिना सोचे किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना भी जरूरी है। लेकिन अब जो अगला साइन आने वाला है वो और भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसमें हैकर्स तुम्हारे नाम का यूज करके तुम्हारे ही दोस्त को टारगेट कर सकते हैं। पांचवा साइन है फ्रेंड्स को स्पैम मैसेज जाना। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स या घर वाले तुमको बोलते हैं कि तुम ये कैसा अजीब लिंक या मैसेज भेजे हो, लेकिन असली बात तुमने कभी ऐसा मैसेज या लिंक भेजा ही नहीं। पहली बार अगर ऐसा होता है तो बहुत लोग इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक ही बात 2-3 लोग बोलने लगे तो इसे नॉर्मल मत समझना। हर बार इसका मतलब अकाउंट हैक होना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी ऐप या लिंक डिवाइस की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तुमने मैसेज नहीं भेजा तो सबसे पहले व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस चेक करो। अगर कोई अननोन डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दो। उसके बाद व्हाट्सएप या गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करो और इसका भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दो। ये छोटे छोटे स्टेप फ्यूचर में अकाउंट को और भी सिक्योर रखने में मदद कर सकता है। लेकिन अब जो अगला साइन आने वाला है उसमें ना कोई कॉल आती है ना कोई मैसेज जाती है, फिर भी आपका अकाउंट धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में जा सकता है। छठा साइन है रिकवरी ईमेल चेंज। एक दिन तुम अपना गूगल अकाउंट खोलते हो और देखते हो रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर वो नहीं है जो तुमने सेट किया था, तो इसे इग्नोर मत करना। रिकवरी ईमेल या रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज होना हैकिंग नहीं होता, बट अगर रिकवरी डिटेल्स बिना तुम्हारे इंफॉर्मेशन की बदली हुई मिलती है तो फ्यूचर में अकाउंट हैक हो सकता है या उसे रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर चेक करो। अगर कोई अननोन डिटेल दिखे तो उसे तुरंत अपडेट करो। उसके बाद पासवर्ड चेंज करो और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दो। ये सिर्फ कुछ मिनट का काम है, लेकिन ये तुम्हारे अकाउंट को फ्यूचर में सिक्योर रखने में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन अब जो आखिरी साइन है वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसमें सीधा तुम्हारे पैसा और पर्सनल अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सातवां साइन है अननोन बैंक या यूपीआई ट्रांजैक्शन। आप अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में एक ऐसा पेमेंट देखते हो जिसे आपने कभी किया ही नहीं। पहली बार ऐसा देखकर बहुत लोग सोचते हैं शायद मैंने ही किया हो, बट मुझे याद नहीं है, और उसे बाद में देखने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सच में ट्रांजैक्शन तुम्हारा नहीं है तो 1 मिनट भी वेट मत करो। हर अननोन ट्रांजैक्शन का मतलब कौन हैक हो गया ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बैंक एरर या किसी और वजह से कंफ्यूजन हो सकता है।
सबसे पहले बैंक बैलेंस और ट्रांजैक्शन ध्यान से चेक करो। अगर ट्रांजैक्शन अननोन लगे तो तुरंत अपने बैंक कस्टमर केयर या यूपीआई ऐप सपोर्ट से कांटेक्ट करो। अगर ज़रूरत हो तो यूपीआई पिन और बैंकिंग पासवर्ड भी चेंज कर दो। और हमेशा एसएमएस और ट्रांजैक्शन अलर्ट ऑन रखो ताकि किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सके। याद रखो, जितना जल्दी आप एक्शन लोगे उतना ही जल्दी आपके अकाउंट को सिक्योर रखने में मदद मिल सकती है। याद रखो, हर स्लो फोन हैक नहीं होता और हर हैक्ड फोन स्लो भी नहीं होता। लेकिन अगर ये 7 साइन दिख रहे हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करो। कमेंट में बताओ, इन 7 साइन में से आपने कभी किसी साइन को नोटिस किया है? और अगर आप फोन सिक्योरिटी, स्कैम अलर्ट और टेक सेफ्टी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो टेक विद अंकित को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का फ़ोन और डाटा दोनों बचा दें।